सर्वाः सिद्धेभ्यः। बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, भगवान पार्श्वनाथ की दीप आराधना का समय हो गया है। आप सब काल सर्प दोष को निवारण करने के लिए और केतु ग्रह अरिष्ट की शांति के लिए कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करेंगे। कल पौष कृष्णा एकादशी की तिथि है। भगवान चंदा प्रभु और पार्श्वनाथ के जन्म तब कल्याणक हैं, यानी 4 कल्याणकों से पवित्र तिथि है। अपने अपने नगरों में विशेष रूप से इस पर्व को मनाना और भगवान के 108 या 1008 कलशों से अभिषेक करना। कल माधोराजपुरा जयपुर राजस्थान जिले के अंदर गणनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ है, जो माधोराजपुरा है। नाम पदमपुरा अतिशय क्षेत्र के निकट ये महान ऐतिहासिक तीर्थ है, जहाँ सम्मेद शिखर की रचना बनी हुई है। और उस दीक्षा तीर्थ पर उस सम्मेद शिखर रचना में 2400 भगवान के साथ साथ पार्श्वनाथ भगवान की 15 फुट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान है। कल उसका भी मस्तकाभिषेक महोत्सव पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के सानिध्य में प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी के कुशल निर्देशन में संपन्न होगा विधि विधान पूर्वक। आप सब प्रातः 10:30 बजे से पारस चैनल खोलिएगा और उसका आनंद लीजिएगा। जयपुर और राजस्थान में लोग जो पहुंचेंगे, आप सभी के लिए प्रेरणा है। जयपुर के आसपास के लोगों को, चाहे वो फागी है, निवाई है, मालपुरा आदि स्थानों से पहुंच करके सभी भक्तगण भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक करके और भगवान पार्श्वनाथ की जन्म जयंती को बहुत ही प्रभावना के साथ में मनाएंगे। अयोध्या तीर्थ पर भी भगवान पार्श्वनाथ और चंदा प्रभु का पांडुक शिला पर जन्माभिषेक पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में किया जाएगा। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं भगवान पार्श्वनाथ की आराधना के लिए कल्याण मंदिर स्तोत्र, जो आचार्य श्री कुमुद चंद्र स्वामी के द्वारा निर्मित कल्याण मंदिर स्तोत्र है। उसके हिंदी पद्यानुवाद को पढ़ करके और दीप आराधना प्रारंभ हो रही है। जो लोग कल्याण मंदिर स्तोत्र आज की जय। आचार्य श्री कुमुद चंद्र मुनि महाराज की जय। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी भीता भय प्रदिम निंदित मंग्रि पद्मम। संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोतायमानम विनम्य जिनेश्वरस्य। पारस प्रभु कल्याण के मंदिर निज पर पाप विनाशक हैं, अति उदार हैं, भयाकुल मानव के लिए अभय प्रद हैं। वह समुद्र में पतित जनों के लिए एक अवलंबन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं भव समुद्र तरणे पोतायमान कल्याण मंदिर स्वरूपाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामिति स्वाहा। सागर सम गंभीर गुणों से अनुपम है जो तीर्थंकर, सुरगुर भी जिनकी महिमा को कह न सके वीक्षीमंकर। महाप्रतापी कमठासुर का मान किया प्रभु खंडन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं कमठस्य धूम केतु उपमाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामिति स्वाहा। दीवा अंध जो कौशिक शिशु नहीं सूर्य का वर्णन कर सकता, वैसे ही मुझ सम अज्ञानी कैसे प्रभु गुण कह सकता। सूर्य बिंब सब जगमग जगमग जिनवर का मुख मंडल है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं त्रैलोक्याधीशाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामिति स्वाहा। प्रलय अनंतर स्वच्छ सिंधु में बीजों रत्न न गिन सकते,
वैसे ही तव क्षीण मोह के गुण अनंत नहीं गिन सकते। उनके शायिक गुण कहने में पुद्गल शब्द न सक्षम है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं सर्व पीड़ा निवारका पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामिति स्वाहा। शिशु निज कर फैला कर जैसे बतलाता सागर का माप, वैसे ही हम शक्तिहीन नर कर लेते हैं व्यर्थ प्रलाप। सच तो प्रभु गुण रत्न खाने अतिशायी सुंदर तन है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं सुख विधायका श्री पार्श्वनाथ दीपम निर्पामिति स्वाहा। बड़े बड़े योगी भी जिनके गुण वर्णन में नहीं सक्षम, तब अबोध बालक सम में कैसे कर सकता भला कथन। फिर भी पक्षी समवाणी से करूं पुण्य का अर्जन में। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं अव्यक्त गुणाय श्री पार्श्वनाथ दीपम निर्पामिति स्वाहा। जलाशयों की जलकण युत वायु भी जैसे सुखकारी, ग्रीष्म वायु से थके पथिक के लिए वही है श्रमहारी। वैसे ही प्रभु नाम मंत्र भी मात्र हमारा संबल है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं भवाटवी निवारकाय श्री पार्श्वनाथ दीपम निर्पामिति। जो नर मन मंदिर में अपने प्रभु का वास कराते हैं, उनके कर्मों के दृढ़तर बंधन ढीले पड़ जाते हैं। चंदन तरु लिपटे भुजंग के लिए मयूर वचन सम है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं कर्मा ही बंध मोचनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामिति स्वाहा। ग्वाले के दिखते ही जैसे चोर पशुधन तज जाते, वैसे ही तव मुद्रा लख कर पाप शीघ्र ही भग जाते। कैसा हो संकट सक्षम प्रभु ही हरने में सक्षम है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं सर्वोपद्रव हरणाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामिति स्वाहा। भाव पयोधितार किए जिनवर तुम्हें हृदय में धारण कर, तिर सकते हैं जैसे पवन सहित तिरती है चर्म मसक। इसीलिए भव सागर तिरने में कारण प्रभु चिंतन है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं भवोदधि तारकाय श्री पार्श्वनाथ दीपम निर्पामिति स्वाहा। हे अनंग विजयन हरिहर आदिक भी जिससे हार गए, कामदेव के वे प्रहार भी तुम सम्मुख हार गए। धावानल शांति में जल सम प्रभु इंद्रिय जित सक्षम है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं हुत भुक भय निवारकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामिति स्वाहा। हे त्रैलोक्य तिलक जिसकी तुलना न किसी से हो सकती, उन अनंत गुण भार को मन में दर्जनता कैसे तिरती। किंतु यही आश्चर्य हुआ तिरते जिनवर भाक्तिक जन है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं हृदय धारिमाण भव्य गण तारकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामिति स्वाहा। प्रभु को क्रोध को प्रथम जीत कर कर्म चोर कैसे जीता, प्रश्न उठा मन में बस केवल इसीलिए तुमसे पूछा। उत्तर आया हो मतिशार जो जला सके वन उपवन है।
ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं कर्म चौर विध्वंसकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामिति। हे जिनवर योगी जन तुमको हृदय कोश के मध्य रखें, वैसे ही जो कमल कर्णिका कमल बीज को संग रखे। शुद्धात्मा के अन्वेषण में हृदय कमल ही माध्यम है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं हृदयाम्बुजान्वेषिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामिति। हे जिन्हें से तव ध्यान मात्र से परमात्म पद पाते जीव, अग्नि निमित्त पा करके जैसे सोना बनता शुद्ध सदैव। ऐसी शक्ति देने में निज ज्ञान पुंज ही सक्षम है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं जन्म मरण रोग हराय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामिति। जिस काया के मध्य भविजन सदा आपका ध्यान करें, उस काया का ही विनाश क्यों करते हो भगवान। अरे अथवा उचित यही जो विग्रह तन तजते बन भगवन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं विग्रह निवारकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामिति। हे जिनेन्द्र मंत्राधिक से जैसे जल अमृत बन सकता, विष विकार हरने में सक्षम वह परम औषधि कैसे बन सकता। इसी तरह तुमको ध्या कर तुम सम बनते योगी जन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं आत्मस्वरूप ध्येयाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामिति। जैसे कामल रोगी को दिखती पीली वस्तु सब है, वैसे ही अज्ञानी को प्रभु अरे दिखते हरिहर सम हैं। हे त्रिभुवन पति फिर भी वे करते तेरी ही पूजन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं परवादि देव स्वरूप ध्येयाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामिति। हे प्रभु पुण्य गुणों के आकर तव महिमा का क्या कहना, तरु भी शोक रहित तुम डिगो फिर मानव का क्या कहना। हृदय प्रकटित होते ही जैसे कमल आदि खिलते सब हैं, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं अशोक वृक्ष प्रातिहार्योप शोभिता से पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामिति। हे मुनीश सुर पुष्प वृष्टि जो तेरे ऊपर गिरती, उनकी डंड। हे मुनीश सुर पुष्प वृष्टि जो तेरे ऊपर होती है, उनकी डंठल नीचे और ऊपर पंखुड़ियां होती हैं। यही सूचना है कि भाव के प्रभु डिग खुलते बंधन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टि प्रात्यार्योप शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामिति स्वाहा। तव गंभीर हृदय उदधि से समुत्पन्न जो दिव्य ध्वनि, अमृत तुल्य समझ कर भविजन पीकर बनते अतुल गुणी। सबकी भव बाधा हरने में जिनवर गुण ही साधन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य शोभिताय
ओम ह्रीं अजरामर दिव्य ध्वनि प्रात्यार्योपशोभिता पाषाणेन्द्र दीपम निर्पामिति स्वाहा। देवों द्वारा ढुरते चामर जब नीचे ऊपर जाते, विनय भाव वे भव्य जनों को मानो करना सिखलाते। प्रातिहार यह प्रगटित कर बन गए नाथ अब भगवन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं चामर प्रात्यार्योपशोभिताय श्री पाषाणेन्द्र दीपम निर्पामिति स्वर्ण रत्नमय सिंहासन पर श्याम वर्ण प्रभु जब राजे, स्वर्ण मेरु पर कृष्ण मेघलक मानो मोर स्वयं नाचे। इसी तरह जिनवर सम्मुख आह्लादित होते भविजन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं सिंहासन प्रात्यार्योपशोभिताय श्री पाषाणेन्द्र दीपम निर्पामिति स्वाहा। तब महामंडल प्रभु से जब तरुवर्य शोक भी कांति विहीन हो जाता है, तब बोलो क्यों अविराग नहीं होता क्षीण। वीतरागता के इस अतिशय से लाभान्वित भविजन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं भामंडल प्रात्यार प्रभासते श्री पाषाणेन्द्र दीपम निर्पामिति स्वाहा। हे प्रभु देव धुंधुवी बाज जब त्रिलोकी में बजते हैं, तब असंख्य देवों मनुजों को वे आमंत्रित करते हैं। तज प्रमाद शिवपुर यात्रा करना चाहे तब भविजन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं धुंधुवी प्रात्यार्योपशोभिता श्री पाषाणेन्द्र दीपम निर्पामिति स्वाहा। तीन छत्र है नाथ चंद्रमा मानो स्वयं बना आकर, निज अधिकार पुनः लेने को सेवा में वह है तत्पर। छत्रों के मोती बन मानो ग्रह भी करते वंदन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं छत्रत्र प्रात्याविराजता श्री पाषाणेन्द्र दीपम निर्पामिति स्वाहा। समवसरण में माणिक सोने चांदी के त्रैकोट बने, माना नाथ तुम्हारी कांति कीर्ति और प्रतापिने। जन्म जात वैरी के भी हो जाते मैत्रियत मन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं वप्रत्र विराजिता श्री पाषाणेन्द्र दीपम निर्पामिति स्वाहा। प्रभु इंद्रों के नत मुकुटों की पुष्प मालिका कहती है, तव पद का सामीप्य प्राप्त कर प्रकट हुई जो भक्ति है। इसका अर्थ समझिए प्रभु से जुड़े सभी अंतर मन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं पुष्पमाला निसेवित चरणाम्बुजा श्री पाषाणेन्द्र दीपम निर्पामिति स्वाहा। हे कृपालु जिस तरह अधोमुखी पका घड़ा करता नदी पार, कर्म पाक से रहित प्रभु त्यों ही तुम करते भवि भव पार। इस उपकारमयी प्रकृति का जिनमें अति आकर्षण है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं संसार सागर तारका श्री पाषाणेन्द्र दीपम निर्पामिति स्वाहा। हे जग पालक तुम त्रिलोकपति हो, फिर भी निर्धन दिखते, अक्षर युत हो लेख रहित अज्ञानी हो ज्ञानी दिखते। शब्द विरोधी अलंकार है प्रभु तो गुण के उपवन है,
ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं अद्भुत गुण विराजित रूपाय श्रीपाशनाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। हे जित शत्रु कमट वैरी ने तुम पर बहु उपसर्ग किया, किंतु विफल हो कर्म रजों से कमट स्वयं ही जकड़ गया। कर न सका कुछ अहित चूंकि ध्यानस्थ हुए जब भगवन है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं रजो वृष्टि अक्षोभ्या श्रीपाशनाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। हे बलशाली तुम पर मूसल धारा दैत्य ने बरसाई, भीम भयंकर बिजली की गर्जना उसी ने करवाई। खोटे कर्म बंधे उसके पर जिनवर तो निश्चल तन है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं कमट दैत्य मुक्त वारिधारा क्षोभ्याय श्रीपाशनाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। केश विकृत मृत मुंड मालधर कंठ रूप विकराल किया, अग्नि ज्वाला फेंक फेंक कर विषधर तम मुख लाल किया। क्रूर दैत्य कृत इन कष्टों से भी नहीं प्रभु विचलित मन है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं कमट दैत्य प्रेषित भूत पिशाचादि अक्षोभ्याय श्रीपाशनाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। हे प्रभु अन्य कार्य तज जो जन तव पद आराधन करते, भक्ति भरित पुलकित मन से त्रय संध्या में तुमको यजते। धन्य धन्य वे ही इस जग में धन्य तुम्हारा दर्शन है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं त्रिकाल पूजनीयाय श्रीपाशनाय दीपम निर्पामीति इस भाव सागर में प्रभु तेरा पुण्य नाम नहीं सुन पाए, इसीलिए संसार जलधि में बहुत दुख हमने पाए। जिनका नाम मंत्र जपने से कुल जाते भव बंधन है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं आपन निवार का श्रीपाशनाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। हे जिन पूर्व भवों में शायद चरण युगल तव नहीं अर्चे, तभी आज पर के निंदायुत वचनों से मन दुखित हुए। अब देकर आधार मुझे कर दो मेरा मन पावन है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं सर्वपरावरणा श्रीपाशनाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। मोह तिमिर युत नयनों ने प्रभु का अवलोकन नहीं किया, इसीलिए इच्छाई की सम्यक दर्शन आत्मा में नहीं हुआ। जिनके दर्शन से भूतादिक के कट जाते संकट हैं, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं सर्व अनर्थ मथनाय श्रीपाशनाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। देखा सुना और पूजा भी पर न प्रभो तव ध्यान किया, भक्ति भाव से हृदय कमल में नहीं उनको ये स्थान दिया। इसीलिए दुख पात्र बना अब मिला भक्ति का साधन है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है। ओम ह्रीं सर्वदुख राशि पाशनाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। हे दयालु शरणागत रक्षक तुम दुखित जन वत्सल हो, पुण्य प्रभाकर इंद्रिय जेता मुझ पर भी अब दया करो। जग के दुखांकुर में जिनकी भक्ति ही माध्यम है,
ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। ओम ह्रीं जगज्जीव दयाल वे श्रीपाशनान्यंद्रा दीपम निर्पामिति स्वाहा। हे त्रिभुवन निपावन जिनवर असरण के भी तुम शरण कहे, कर न सके यदि भक्ति तुम्हारी, समझो पुण्यहीन हम हैं। जिनका पुण्य नाम जपने से होता नष्ट विषम जर है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। ओम ह्रीं सर्वशांतिकरा श्री जिन चरणाम्बुजा श्रीपाशनान्यंद्रा दीपम निर्पामिति स्वाहा। हे देवेंद्र वंदे सब जग का सारे तुम्ही ने समझ लिया, हे भुवनाधिपनाथ तुम्ही ने जग को सच्चा मार्ग दिया। जनमानस की रक्षा करते दया सरोवर भगवन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। ओम ह्रीं जगन्नायका श्रीपाशनान्यंद्रा दीपम निर्पामिति स्वाहा। नाथ तुम्हारे चरणों की स्तुति में ये अभिलाषा है, भव भव में तुम मेरे स्वामी रहो यही आकांक्षा है। जिन पद के आराधन से मिटते सब रोग विघन घने, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। ओम ह्रीं शरण शरणा श्रीपाशनान्यंद्रा दीपम निर्पामिति स्वाहा। हे जिनेन्द्र तव रूप एक टक देख देख मन नहीं भरता, रोम रोम पुलकित हो जाता जो विधिवत सुमिरन करता। देव विभव को देने वाले रहते सदा किंचन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। ओम ह्रीं चित्त समाधि सुसेविता श्रीपाशनान्यंद्रा दीपम निर्पामिति स्वाहा। जो जन नेत्र कुमुद शशि की किरणों का दिव्य प्रकाश भरे, स्वर्गों के सुख भोग भोग कर्मों का शीघ्र विनाश करें। मोक्ष धाम का द्वार खोल कर सिद्धि प्रिया का वर्ण करें, ऐसे पारस प्रभु के ऐसे पारस प्रभु को हम सब शीश झुकाकर नमन करें। इस स्तोत्र सुपाठ का भाषा में अनुवाद किया चंदनामति सुखद ले ज्ञानामृत स्वाद। ओम ह्रीं परम शांति विधायका श्री पाशनान्यंद्रा दीपम निर्पामिति स्वाहा। चलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। कल्याण मंदिर स्तोत्र की जय। आप पूज्य गणी ज्ञानमती माता की पूजन करेंगे आप सब। भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर उपस्थित भक्तगण